बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर जो ही मालूम हुआ है कि ओगरा ने कीमतें बढ़ाने की समरी जो है वो हुकूमत को भिजवा दी है। पेट्रोल भी पेट्रोल पंपों पर नायाब होता जा रहा है। बहुत से पेट्रोल पंपों ने पेट्रोल की सेल को जो है वो बंद कर दिया है। इसकी क्या वजूहत हैं, आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसके बावजूद एशियाई खुर्दोनोश जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी तादाद में इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका कितना स्टॉक रह गया है, आज के व्लॉग में हम आपको इस हवाले से भी बताएंगे। इसके साथ साथ मरियम नवाज पाकिस्तान वापस आ गई हैं। पाकिस्तान वापस आते ही उन्होंने किसके साथ और क्यों बरहमी का इजहार किया है, आज के व्लॉग में हम इस हवाले से भी आपको एक इंसाइडर देने जा रहे हैं। सबसे पहले अहम तरीन स्टोरी, पाकिस्तान में पेट्रोल जो है आज के दिन में जो है वो नायाब होता जा रहा है। बहुत से पेट्रोल पंप्स ने जो है वो पेट्रोल की सेल को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से भरा रश देखने में आ रहा है पेट्रोल पंपों पे। इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजह यह है कि ओगरा ने पेट्रोल को महंगा करने की समरी जो है वो हुकूमत को अरसाल कर दी है। और जो अब कमिंग जो है मंथ जब स्टार्ट होगा, ये हुकूमत की स्वाबदीद है कि वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है, समरी को एक्सेप्ट करती है या नहीं। जराए ने बताया है कि पेट्रोल 83 रुपए फी लीटर तक भराए जाने का इम्कान है। तो पेट्रोल पंप मालिकान ने फौरी तौर पर पेट्रोल की सेल बंद कर दी है, क्योंकि जो सस्ता पेट्रोल उठाया था वो महंगे दामों फरोख्त किया जाएगा और बेतहाशा इस पर जो है वो मुनाफा भी कमाया जाएगा। इस वजह से अवाम जो है वो पेट्रोल पंपों पर इस वक्त खुआर हो रही है। बहुत से पेट्रोल पंपों ने इसकी जो है पेट्रोल की सेल बंद कर दी है। हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि डॉलर जो है वो 300 प्लस तक जाने की उम्मीद है। जब डॉलर 300 प्लस जाएगा तो अला मोहल्ला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा होगा, क्योंकि हम पेट्रोल तमाम तर जो फ्यूल है और पेट्रोलियम मसनूआत है वो इंपोर्ट करते हैं। और जब हम महंगे दामों जब डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी तो महंगे दामों ये इंपोर्ट होगी और महंगे दामों हम ये चीज़ें जो है आवाम तक पहुंचेंगी। और अब ये तो 83 रुपये जो है फी लीटर की समरी गई है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, इन हालात में ऐसा मालूम हो रहा है कि पेट्रोल जो है इससे भी ज़्यादा जो है वो इसकी कीमत भरेगी। और ये कहाँ तक जाएगी, इसका तो हुकूमत के पास भी जवाब नहीं है, इसका हमारे पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि हुकूमत अब तक बहुत से मामलात में अपनी रेट भी कायम नहीं कर सकी। और डॉलर की कीमत जो है वो बिल्कुल बेकाबू होती जा रही है। पेट्रोल और डॉलर की कीमत का आपस में गहरा ताल्लुक है। जो जो डॉलर की कीमत जो है वो ऊपर जाएगी, पेट्रोल की कीमत भी ऊपर जाती जाएगी। इसके साथ साथ हम ऐसा ज़राई मुल्क है जो कि एशियाई खुर्दोनोश भी जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें अहम तरीन चीज़ें हैं जो दालें शामिल हैं। दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इंपोर्ट बंद होने की वजह से दालों का स्टॉक पाकिस्तान में सिर्फ 15 दिन का रह गया है। 15 दिन के बाद अवाम दाल रोटी से भी क्या महरूम होने जा रही है? क्या अवाम को दालें भी मैसर नहीं होंगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत ने इस हवाले से क्या इकदाम किए हैं? अब तक तो कोई इकदाम, कोई जो है वर्किंग सामने नहीं आ सकी। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या करती है और हुकूमत इस हवाले से अवाम के हालत के ऊपर रहम खाती है या नहीं। लेकिन अल्लाह ताला हमारे और हमारे मुल्क की हालतों पर रहम फरमाए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो हालात जा रहे हैं इसके मुताबिक अल्लाह ताला हम पर और हमारी हालतों पर जो है वो रहम खाए। दूसरी आज की अहम तरीन खबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज पाकिस्तान वापस पहुंच गई है। मरियम नवाज को कहा गया था कि उनका एक बेमिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। हजारों की तादाद में कारकुन जो है वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उनको एक जुलूस की शक्ल में जो है वो कहा जा रहा था कि जाती उम्रा तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। सिर्फ चंद हजार कारकुन जो है वो इस एयरपोर्ट पहुंचे और उन चंद हजार कारकुनों को देखकर मरियम नवाज अपने जो जिम्मेदारान थे इस हवाले से उन पर खासी बरहम दिखाई दी। मरियम नवाज जिन्होंने एक तफसीली तकरीर करनी थी, एक भरपूर तकरीर करने का इरादा रखती थी, जब उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट पे चंद हजार सिर्फ कारकुन मौजूद है, उन्होंने अपने जो प्लान को को थोड़ा सा तब्दील किया, तकरीर को मुख्तसर किया और मुख्तसर तकरीर करके वो जाती उमरा की तरफ रवाना हो गई। बजाय कि वो जुलूस की शक्ल में जाती, ऐसा नहीं हुआ, वो जाती उमरा रवाना हो गई। और उन्होंने जाते हुए जो जिम्मेदारान थे उनको वाज़ेह तौर पर बरमला कहा है कि मैं पाकिस्तान बहुत सी जो है वो तब्दीलियां करने आई हूं, इंट्रा पार्टी बहुत सी तब्दीलियां करूंगी। अगर आप लोगों का यही रवैया रहा,
अगर आप लोगों ने ऐसा ही करना है तो मैं आप लोगों को भी स्पेयर नहीं करूंगी और आप लोगों को भी तब्दील कर दिया जाएगा। जो जिस तरह से मैं चाहती हूं, जिस तरह से बाबूजी चाहते हैं, अगर इस तरह से मामलात को ना चलाया गया तो पार्टी के अंदर तमाम जिम्मेदारान को जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर जिम्मेदारान को कहा कि मैंने कहा था, टारगेट दिया था कि एयरपोर्ट कम अज कम भी 20,000 से ज्यादा लोग एयरपोर्ट पहुंचे और भरपूर तरीके से तैयारी होनी चाहिए इस्तकबाल की, लेकिन ऐसा ना हुआ। इसके हवाले से मैं इंक्वायरी करूंगी और जो भी जिम्मेदार हुआ इस हवाले से उस जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा और उसको मैं किसी सूरत स्पेयर नहीं करूंगी और मैं उनको ओहदे से भी हटाऊंगी और पार्टी में भी कॉर्नर करूंगी, ऐसा कहना है मरियम नवाज का। और उन्होंने आते ही अपने जो है पार्टी के अंदर खतरे की घंटी बजा दी है। हमने गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि मरियम नवाज क्यों वतन वापस आ रही हैं, वो क्या बड़ी तब्दीलियां करने जा रही हैं। उन्होंने वापस आते ही इस बात का इजहार कर दिया है और खासा बरहमी का इजहार भी किया है कि कारकुन क्यों नहीं एयरपोर्ट पर जमा हो सके। तो व्यूअर्स, आज मुख्तसरिन हमने आपको 2 खबरें दी और एक इनसाइडर दिया है। उम्मीद है कि आप इन खबरों इनसाइडर को ज़रूर पसंद करेंगे और इंशाल्लाह कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाज़त दीजिएगा। लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।